तो अपन ने लास्ट क्लास में स्लिप पावर रिकवरी मेथड स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने देखा था कि इसका ये जो इक्विवेलेंट सर्किट अपन ने बनाया था, इसमें अपन क्या करते हैं कि पावर इंजेक्ट करते हैं इन द रोटर सर्किट। तो इंजेक्टेड पावर के पावर जो है उसको अपन ने पीआर नाम दिया था। और अगर हम मैकेनिकल पावर की बात करें देन पीएम इज इक्वल टू पीजी माइनस पीआर। तो इस पीआर को कंट्रोल करके हम बेसिकली मैकेनिकल पावर को कंट्रोल कर रहे थे, और मैकेनिकल पावर को कंट्रोल करके बेसिकली हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं। तो जो पीआर है, अगर पीआर पॉजिटिव है देन पीएम इज इक्वल टू पीजी माइनस पीआर, इसकी वैल्यू कम होगी तो आपके मैकेनिकल पावर कम होगी, मोटर की स्पीड कम होगी। और अगर आपने पीआर को नेगेटिव बनाया है यानी इसके साइन को चेंज किया है, तो अप्लाइड वोल्टेज यहाँ पर दिखा भी रखा है, एक आपको डार्क जो वी आर है एंड देन एक डैश से दिखा रखा है, तो वो टर्मिनल अगर आप रिवर्स कर देते हैं देन तो आपके जो ये मैकेनिकल पावर है इट विल बिकम पॉजिटिव। तो पीएम सॉरी नेगेटिव, देन पीएम इज इक्वल टू पीजी माइनस पीआर। तो हम इस पीआर को कंट्रोल करके बेसिकली स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं इस, और इसीलिए इस मेथड का नाम जो है स्लिप पावर रिकवरी मेथड दिया है। तो ये यहाँ तक तो अपने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब जो बेसिकली स्लिप पावर रिकवरी स्कीम है, इसके दो सर्किट हैं, दो इसके ड्राइव सर्किट हैं। वन इज द स्टैटिक स्क्रबस ड्राइव एंड अनदर वन इज द क्रेमर ड्राइव। दूसरा है आपके क्रेमर ड्राइव और एक है स्क्रबस ड्राइव। तो इसको अपने को इन सर्किट को देखना है। बेसिकली इसमें हो वही रहा है कि आपके जो पीआर है उस पीआर को कंट्रोलिंग का मेथड है बेसिकली ये। तो आप ये देखो कि इस सर्किट में ये आपके रोटर है, ठीक है। रोटर का जो ये रोटर सर्किट है इसमें अपने को पावर जो इंजेक्ट कर रहे हैं पीआर को कंट्रोल करना है। तो यहाँ पर स्टैटिक रोटर रेजिस्टेंस जो कंट्रोल मेथड पढ़ा था उसमें तो हम यहाँ पर जो रोटर में आप एक तरह से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंसर्ट करके उसमें एनर्जी को लॉस करा देते, और उसको कंट्रोल करने के लिए सेम सर्किट था, यहाँ पर आपने रोटर रेजिस्टेंस रखा था। तो बेसिकली वहां पर जो पीआर है उसको हम क्या करते हैं, लॉस करा रहे हैं। यहाँ पर हम लॉस नहीं करा रहे हैं, यहाँ पर हम पीआर को वापस सर्किट में वापस जो है हम सप्लाई सर्किट में वापस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली ये आपके यहाँ पर तीनों फेज में आपने यहाँ रेक्टिफायर लगाया है। इस रेक्टिफायर के बाद आपके जो है आपके यहाँ रेक्टिफायर के बाद वापस आपके क्या लगा हुआ है, ये कन्वर्टर लगा हुआ है जो वापस डीसी को एसी में कन्वर्ट करके आप वापस इसको सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो अपन इसके डिस्कशन इसका कर लेते हैं। तो इट प्रोवाइड द स्पीड कंट्रोल ऑफ ए वाउंड रोटर मोटर बिलो सिंक्रोनस स्पीड। A portion of rotor AC power is converted into the DC by a diode bridge। जो यहाँ पे हो रहा है आप ये देखो, यहाँ पे AC पावर यानी रोटर की जो AC पावर है उसको डायोड ब्रिज आपके किसमें कन्वर्ट कर रहा है, DC में। कंट्रोल रेक्टिफायर वर्किंग एज एन इन्वर्टर कन्वर्ट्स इट बैक टू AC एंड फिट्स इट बैक टू द AC सोर्स। तो ये जो कंट्रोल रेक्टिफायर है ये वापस आपके क्या कर रहा है, उसको AC में कन्वर्ट करके इस DC को वापस AC में कन्वर्ट करके फीडबैक कर रहा है किसमें, वापस एसी सोर्स में। पावर फीडबैक इज दैट पीआर, जो मैं आपको अपन सिर्फ पावर रिकवरी में डिस्कस करें। जो फीडबैक पावर है बेसिकली क्या है, पीआर। पीआर कैन बी कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग द इन्वर्टर काउंटर ईएमएफ VD2। अगर हम ये कहें यहाँ पर जो वोल्टेज इट इज VD1, और यहाँ पर जो रेक्टिफायर इन्वर्टर के यहाँ पर जो वोल्टेज अगर इसको VD2 कहें, तो हम क्या बेसिकली क्या कर रहे हैं, VD2 को कंट्रोल करके हम क्या कर रहे हैं, इसकी स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं, which in turn is controlled by controlling the inverter firing angle। अब VD2 को कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, by controlling the firing angle of the inverter। The DC link inductor is provided to reduce the ripple in the DC link current ID। आप यहाँ सर्किट में देख भी रहे होंगे, यहाँ पर एक बीच में इन दोनों के बीच में एक इंडक्टर लगाया है। ये इंडक्टर क्या कर रहा है, ये इंडक्टर DC और AC को एक तरह से सेपरेट कर रहा है। तो ये जो इंडक्टर है ये रिपल्स को रिमूव कर रहा है और प्योर डीसी हमें प्रोवाइड कर रहा है। Since slip power is fed back to the source, unlike rotor resistance control where it is vested in the resistor। डिफरेंस क्या आया, पीछे अपने रोटर रेजिस्टेंस सर्किट पढ़ा था, स्टैटिक रोटर रेजिस्टेंस सर्किट पढ़ा था, और इसमें
वहां पर हम रोटर में आपके डीसी को रेक्टिफाई करके जो है आप उसको उसमें रेजिस्टेंस में लॉस करा रहे थे, जबकि यहाँ पर हम यहाँ रेजिस्टेंस ना लगा के हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको वापस डीसी को एसी में कन्वर्ट करके फीडबैक कर रहे हैं, किसमें, वापस हम सोर्स में। ड्राइव इनपुट पावर इज द डिफरेंस बिटवीन मोटर इनपुट पावर एंड पावर फीडबैक। अब जो फीडबैक पावर है, बेसिकली यहाँ पर हम ये डायरेक्ट इसकी वेव फॉर्म से ले रहे हैं, Vd1 इज इक्वल टू T अंडर रूट 6 अपॉन पाई SV अपॉन n, और जो Vd2 है इट इज द फंक्शन ऑफ 3 रूट 6 अपॉन पाई V अपॉन m इनटू cos अल्फा। तो ये बेसिकली इन्वर्टर और आपकी जो अपने रेक्टिफायर अपन ने जो लगाया है उसकी वेव फॉर्म से हमने ये इक्वेशन लिखी है Vd1 और Vd2 की, जिसकी अपन डिटेल में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ अपन ये कोशिश कर रहे हैं, हम ये जान रहे हैं कि Vd2 इज द फंक्शन ऑफ cos अल्फा, यानी अल्फा को अगर आप कंट्रोल, एक मिनट, हेलो हेलो, हाँ यस सर। वहां तो हेलो। एक 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 मिनट बेटा, 1 मिनट होल्ड करना। हाँ, अरे वहाँ बढ़ के, हाँ वहाँ होती है, पर वहाँ पैसे जमा होंगे, या तो पैसे निकाल के ले जाना पहले, 11,000 की रसीद कटेगी। अरे आओ पहले, 5 बजे तक रहता है ऑफिस का। आओ, हेलो, हाँ हेलो, हाँ आ रही है आवाज बेटा, तनेश? यस सर। हाँ, यस सर। है ना, थोड़ा सा वो एक फोन आ गया था। चलो, है ना, अब मैं कहने की अपनी बात कर रहे थे, जो Vd2 है इट इज द फंक्शन ऑफ अल्फा, यानी हम अल्फा को कंट्रोल करके Vd2 को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अल्फा क्या है, अल्फा इज द फायरिंग एंगल, है ना। तो बेसिकली अपन इतना डिटेल में नहीं जाना चाह रहे, पर फिर भी अगर आपको उसके लिए मैं बता दूं कि अल्फा आर रेस्पेक्टिव रोटेटेड रोटर टर्न रेशियो एंड सोर्स साइड टू कन्वर्टर साइड टर्न रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो Vd1 प्लस Vd2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि आप उसमें पोलरिटी अगर आप देखोगे उस सर्किट में आप चलते हो, अगर आप यहाँ ऊपर देखो, अपन अगर उस सर्किट में चलें और इनकी पोलरिटी अगर आप इसमें क्लोज लूप सर्किट में चलते हो, जैसे ये यहाँ पर एक क्लोज लूप सर्किट बन रहा है, तो ये प्लस माइनस है, तो यहाँ पर माइनस प्लस ले रहे हैं, यानी इस लूप में अगर आप चलते हो देन Vd1 प्लस Vd2 इक्वल टू द 0। ये इक्वेशन इस लूप में लिखी है, बेसिकली केवीएल इक्वेशन है, Vd1 प्लस Vd2 इक्वल टू द 0। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो ये हम टर्न रेशियो जरूर फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रांसफार्मर का, S इज इक्वल टू माइनस एन अपॉन एम इंटू कॉस अल्फा। इतना डिटेल में अपन नहीं जा रहे, चल आप फिर भी ये दो तीन चीजें जो है ना वो अपन ने उसको जरूर डिस्कस किया है, एम की वैल्यू निकालना और ये सब चीजें हम स्किप कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि आपके बेसिकली डायरेक्टली ये वर्ड भी नहीं दे रखा, सिर्फ स्लिप पावर रिकवरी दे रखा है, अब उसमें दोनों मेथड पढ़ना है नहीं पढ़ना है इतना डिटेल नहीं दी है। तो ना एक इसका अपन क्लोज लूप सर्किट जरूर देख लेते हैं, ये इसका स्क्रबस ड्राइव का क्लोज लूप सर्किट है। तो बेसिकली हमने यहाँ तक पढ़ा कि आपने ये जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर, यहाँ पर इसका जो है ये आपके रेक्टिफायर वाला सर्किट एलडी, और ये इन्वर्टर जो आपके डीसी को एसी में कर रहा है, और ये ट्रांसफार्मर को तो यहाँ तक सप्लाई है। और अगर हमें क्लोज लूप कंट्रोल करनी है, क्लोज लूप कंट्रोल में हम क्या कर रहे हैं कि स्पीड सेंसर लेंगे, रेफरेंस स्पीड से स्पीड कंट्रोलर जो है यहाँ पर लगाया है, जो बेसिकली आपके करंट सिग्नल जनरेट कर रहा है, रेफरेंस करंट जनरेट कर रहा है। इस रेफरेंस करंट को अगर हम जो फीडबैक करंट है उससे करके करंट कंट्रोलर के थ्रू फायरिंग एंगल कंट्रोल कर रहे हैं, तो बेसिकली ये क्या हो गया, क्लोज लूप कंट्रोल सर्किट हो गया, जिसमें हम स्पीड को सेंस करके आप फायरिंग सिग्नल जनरेट करके इन्वर्टर की स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। तो ये यहाँ तक जो था इसको बोलते हैं स्क्रबस ड्राइव। क्लियर है आपको? हेलो, यस सर। तो ये था स्क्रबस ड्राइव। इसी का एक और दूसरा जो सर्किट है, जो दूसरा स्लिप पावर रिकवरी मेथड के अंदर ही चल रहे हैं, दूसरा जो मेथड है, दूसरा हम सर्किट कह सकते हैं, दैट इज द क्रेमर ड्राइव।
स्लिप स्टैटिक क्रेमर ड्राइव। तो बेसिकली हमने यहाँ क्या किया था, यहाँ पर हमने उस एनर्जी को क्या किया था, फीडबैक किया था वापस, और यहाँ पर उस एनर्जी से हम क्या कर रहे हैं, एक डीसी मोटर को रन करने की कोशिश कर रहे हैं। यही दोनों में डिफरेंस है, बाकी आप ये देखो दोनों सेम सर्किट हैं। वहां पर हम उसको VD2 जो है उसको हम सब क्या कर रहे थे, उस एनर्जी को यूज में करके फीडबैक कर रहे थे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उससे एक आपके जो है एक डीसी मोटर हमने लगाई है, उस डीसी मोटर को रन कर रहे हैं। रोटर स्लिप पावर इज कन्वर्टेड इनटू डीसी बाय डायोड ब्रिज, जो हम पिछले सर्किट में भी कर रहे थे। डायोड ब्रिज रेक्टिफायर है, इससे हम क्या कर रहे हैं, उसको डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। द डीसी पावर इज नाउ फिट टू द डीसी मोटर। ये जो डीसी पावर यहाँ पर हमने जनरेट करी, इस डीसी पावर को हम क्या कर रहे हैं, वी आर फीडिंग टू द डीसी मोटर मैकेनिकल कपल टू द इंडक्शन मोटर। ये आपको डैश डैश यानी दोनों सेम शाफ्ट पे है, इंडक्शन मोटर और ये जो डीसी मोटर है, दीज आर मैकेनिकली कपल्ड टू ईच अदर। बट जो डीसी मोटर है उसको हम सप्लाई जो दे रहे हैं, इट इज गिवन बाय द रोटर सर्किट, गिवन बाय द रोटर सर्किट से जो हम रेक्टिफाई कर रहे हैं एनर्जी को, उस एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, उस डीसी मोटर को सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं। तो टॉर्क सप्लाइड इज लोड, टॉर्क सप्लाइड टू लोड इज सम ऑफ द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय इंडक्शन एंड डीसी मोटर। तो बेसिकली उससे एडवांटेज क्या हुई, अब जो टॉर्क हम दे रहे थे, अभी तक हम टॉर्क क्या कर रहे थे, टॉर्क आप दे रहे थे किससे, इंडक्शन मोटर सारा टॉर्क ले रही थी लोड का। अब अगर आप एडिशनली उसके साथ एक और मोटर लगा दोगे, मैकेनिकल कपल्ड है, दोनों एक ही शाफ्ट में कपल्ड है, और उसको जो फीडबैक एनर्जी है, वो एनर्जी किससे दे रहे हो, वो एनर्जी दे रहे हैं अपन उसके रोटर सर्किट से, यानी इसको एडिशनल एनर्जी नहीं मिल रही। तो हम इसको देखकर जो लोड है उसको लोड शेयरिंग कर रहे हैं। लोड शेयरिंग कौन कर रहा है, इंडक्शन मोटर एंड डीसी मोटर। तो टॉर्क सप्लाई टू लोड इज सम ऑफ द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय इंडक्शन एंड डीसी मोटर। और स्पीड कंट्रोल इज ऑब्टेन्ड बाय कंट्रोलिंग द फील्ड करंट ऑफ द डीसी मोटर। अगर हमें स्पीड कंट्रोल करनी है, बेसिकली VD2 को कंट्रोल करना है, तो VD2 को कंट्रोल करने के लिए वहां तो हम फायरिंग एंगल को कंट्रोल कर रहे थे, यहाँ पर फायरिंग एंगल की जगह हम क्या कर रहे हैं, उसके फील्ड सर्किट में जो आपके वोल्टेज है, फील्ड वोल्टेज है, उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो वहां पे वही अलग अलग IF1 और IF2 के लिए आपके ये पॉइंट्स दिखा हुए हैं। चलो वो अपने को इतना डिटेल में नहीं जा रहा है, इसमें भी अपन अपन सिर्फ इसके सर्किट की डिस्कस कर रहे हैं। और ये आपके था अपने क्रेमर ड्राइव। तो बेसिकली क्रेमर ड्राइव में और स्टैटिक जो स्क्रैबेज ड्राइव में, उसमें जो मेन डिफरेंस है, द मेन डिफरेंस इज द सप्लाई ऑफ VD2, यानी VD2 वहां हम इन्वर्टर के थ्रू वापस फीडबैक कर रहे थे, और यहाँ पर हम इन्वर्टर की जगह डीसी मोटर जो इंडक्शन मोटर के साथ कपल्ड है, मैकेनिकली कपल्ड है, उसको सप्लाई। क्लियर है? Yes, sir.